नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अगर आपके पास ऑफर लेटर आता है और आप उसमें अपना सैलरी ब्रेकअप या सैलरी स्ट्रक्चर समझ नहीं पाते, या तो आपको इन हैंड सैलरी निकालना होता है पर आपको निकालना नहीं आता, तो इस वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना सैलरी स्ट्रक्चर समझ सकते हैं काफ़ी आसानी से, और आप खुद अपनी इन हैंड सैलरी आफ्टर इनकम टैक्स डिडक्शन निकाल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना। चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आगे भी शेयर कर देना वीडियो। तो जैसा कि एक मेरे पास सैंपल लेटर है, सैंपल ऑफर लेटर है। ये एक रियल ऑफर लेटर है। इसका मैंने कंपनसेशन शीट वहां से स्नैपशॉट करके मैं ले आया हूँ, रेलेवेंट पार्ट। अब इसी पे ही हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले तो अब देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कितने टाइप के सीटीसी होते हैं। तो सीटीसी जनरली दो टाइप के होते हैं। सीटीसी जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल। फिक्स्ड का मतलब है ये तो आपको मंथली मिलता ही रहेगा, और वेरिएबल आपकी परफॉर्मेंस, या तो आपकी खुद की परफॉर्मेंस या कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड होके मिलता है आपको। ये आपको चाहे मंथली मिल सकता है या तो एनुअली भी कुछ कुछ कंपनियां देती हैं। तो दो टाइप के सीटीसी होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक सैलरी ब्रेकअप है। यहाँ पे सीटीसी दे रखा है 11 लाख, जो कि इन सब का टोटल है। ये जो 11 लाख है, इसी हम कहते हैं फिक्स सीटीसी, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी वेरिएबल बोनस का जिक्र नहीं करा गया है। ये आपका बेसिक हो गया, ये एचआरए हो गया, ये ट्रांसपोर्ट और मेडिकल अलाउंस। ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना, ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं लिखा है यहाँ पर, ये आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा है। दैट मीन्स जो आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन बनेगा, वो आपका जो 21,600 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होगा वो आपका बेसिक में से माइनस होगा। वो आपको मैं आगे वर्किंग में बता दूंगा। ये यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। मील कार्ड हो गया आपका, फ्लेक्सिबल पैकेज और स्पेशल अलाउंस। और यहाँ पर इन्होंने फ्लेक्सिबल पैकेज को एक्सप्लेन कर रखा है। अब फ्लेक्सिबल पैकेज को कैसे एक्सप्लेन कर रखा है? टेलीफोन रिप्लेसमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, एलटीए, गिफ्ट। अब आपको जब भी अपना इनकम टैक्स आपको अगर बचाना है, तो आपको ये स्पेशल जो पैकेज है, फ्लेक्सिबल पैकेज, इनके आपको अपने एम्प्लॉयर को बिल सबमिट करने होंगे। अगर जैसे लेट सपोज आपका इंटरनेट का खर्चा आता है और इंटरनेट का आपका मंथली बिल 2000 रुपीज़ है, तो आपके ईयर के बिल कितने हो जाएंगे? 24,000। तो आपको ये बिल अपने एम्प्लॉयर को करने पड़ेंगे सबमिट। अगर आप ये बिल एम्प्लॉयर को सबमिट कर देंगे, तो ये जो आपका 24,000 है, ये है तो आपके पैसे, पर ये आपको आएंगे रिम्बर्समेंट के फॉर्म में। जब ये रिम्बर्समेंट के फॉर्म में आएंगे तो इस पे कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। तो जो स्पेसिफिक फ्लेक्सिबल पैकेज कंपनी ने मेंशन कर रखा है, उसके आपको कर देने पड़ेंगे बिल्स। अगर आप बिल्स दे देते हो, तो वो आपके सैलरी के थ्रू नहीं आएंगे, वो रिम्बर्समेंट कंपनी शो करेगी, और कंपनी को रिम्बर्समेंट पे टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इससे आपका इनकम टैक्स भी सेव हो जाएगा उस पर्टिकुलरली जो बिल आपने सबमिट करे हैं उतने अमाउंट तक का। अब बात करते हैं कि इन हैंड सैलरी हम कैसे निकालें। इन हैंड सैलरी कैसे निकालें, हाउ टू कैलकुलेट इन हैंड सैलरी। तो ऊपर जो ये हमने वो ले रखा है एग्जाम्पल, इसी के बेस पे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी के बेस पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब। तो वही मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी 440 है, तो यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी ले ली 440, और 40 एचआरएस में ऐड कर दिया, ट्रांसपोर्ट एंड मेडिकल अलाउंस ऐड कर दिया। जितने भी टाइप के आपके अलाउंसेस होंगे ना, वो सारे आपको अपनी सैलरी में ऐड करने हैं। ठीक है। मील कार्ड ऐड कर दिया। फ्लेक्सिबल पैकेज जो ऊपर कंपनी ने यहाँ पे दे रखा है, फ्लेक्सिबल पैकेज यहाँ पे 1,45,000 का, ये यहाँ पर ऐड कर दिया फ्लेक्सिबल पैकेज। ठीक है। फ्लेक्सिबल पैकेज ऐड कर दिया, और मैंने यहाँ पे एक अजम्पशन ली है कि नो बिल सबमिटेड। आपने कोई बिल कंपनी को आपने सबमिट नहीं करे। अगर आप कोई भी बिल कंपनी को अपनी सबमिट नहीं करोगे,
तो ये पूरा का पूरा अमाउंट आप अपनी सैलरी में कर देना ऐड। लेट सपोज जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि आपने 24,000 रुपीज़ के बिल, मोबाइल बिल अपनी कंपनी को सबमिट कर दिए, तो यहाँ पर आप 1,45,000 में से 24,000 माइनस कर देना, और जो अमाउंट आए वो आप यहाँ पर फ्लेक्सिबल पैकेज में लिख देना। अगर आप अपनी कंपनी को सारे के सारे 1,45,000 रुपये के बिल सबमिट कर दो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कौन कौन से बिल आ सकते हैं? आपके बुक्स वगैरह के बिल, आपके बुक्स एंड पीरियोडिकल्स के बिल, मैगजीन के बिल, कुछ फाइनेंस मैगजीन के बिल, या कुछ आपके जो बुक्स वगैरह आपने ले रखी है, आपने कोर्स या फील्ड से रिलेटेड, या आपने कोई फर्दर स्टडीज करनी है उसकी कोई बुक्स वगैरह, तो वो आप यहाँ पर अपना क्लेम कर सकते हो। एलटीए, आप कहीं घूमने जाते हो तो उसका इन्वॉइसेस भी एलटीए की पॉलिसी के अंदर आप क्लेम कर सकते हो। गिफ्ट्स वगैरह आप अगर किसी एम्प्लॉयर को अपने या तो कलीग को गिफ्ट देते हो तो उसका भी रिम्बर्समेंट आपको मिल जाएगा फ्लेक्सिबल पैकेज में। अगर आप ये सारे के सारे बिल्स अपने एम्प्लॉयर को सबमिट कर देते हो तो ये यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, जिससे आपका टैक्स कम हो जाएगा। स्पेशल अलाउंस ऑलवेज टैक्सेबल होते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। तो ग्रॉस सैलरी हमारी आ गई 10,78,400। पर आप बोलोगे यहाँ पर तो 11 लाख रुपए फिक्स्ड है, पर ये जो 11 लाख रुपए है ना, इसमें आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन भी है 21,600। ये आपकी ग्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं होता। और आपका जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो मैंने आपको बताया था कि वो आपका बेसिक में छुपा हुआ है, तो वो बेसिक में से माइनस हो जाएगा। तो इसलिए ग्रॉस सैलरी आ गई 10,78,600 400 सॉरी। और ये आ गया आपका एम्प्लॉय शेयर ऑफ पीएफ 21,600। जो एम्प्लॉयर का शेयर होता है वही एम्प्लॉय का शेयर होता है, और यू कैन से वाइस वर्सा। तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी में से आप एम्प्लॉय शेयर माइनस कर देते हो तो आपका आता है इन हैंड। ये आपका इन हैंड बना 10,56,800, या पर मंथ में हम कन्वर्ट कर देंगे तो बनाइए 88,067। बट ये जो इन हैंड है ये है प्री टैक्स। अभी इसमें से आपकी कंपनी आपका पर मंथ टीडीएस भी डिडक्ट करेगी। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी एक सेपरेट वर्किंग है, तो वो मैं दिखाता हूँ आपको भी नीचे। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स अमाउंट डिडक्टेड पर मंथ, और ये है एस्टिमेट बेसिस पे, कंपनी भी एस्टिमेट बेस पे डिडक्ट करती है। तो जो आपने यहाँ पे ग्रॉस सैलरी अपनी निकाली, वो ग्रॉस सैलरी आप यहाँ रख दो, ठीक है। इसमें से लेस करेंगे हम एच आर एग्जामेशन। एच आर एग्जामेशन क्या है? जो आपको एच आर ए मिला 1,70,000, एच आर ए उनको मिलता है जो अपने घर में नहीं रहते, अपनी कंपनी के आसपास उन्होंने कोई रेंट पे घर ले रखा है और रेंट पे करते हैं। अगर आप एच आर ए कैसे कैलकुलेट जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। तो एच आर ए की लिमिट है एक्चुअल एच आर ए रिसीव्ड, आपको 1,76,000 रुपये मिला है, वो आप यहाँ रख दोगे। रेंट पेड माइनस 10% सैलरी, सैलरी मतलब बेसिक, तो ये यहाँ पे रख दोगे तो इस अकॉर्डिंग 1,36,000 आया। और 50% ऑफ 40% ऑफ सैलरी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम गुड़गांव में हैं तो हम 40% ऑफ सैलरी ले लेंगे। सैलरी मतलब बेसिक सैलरी, तो 1,76,000 विच एवर इज लोअर। तो इन दोनों में से जो लोअर है वो है 1,36,000। तो इसलिए आपका एच आर एग्जामेशन कितना होगा? सिर्फ 1,36,000, विच एवर इज लोअर लेंगे हम। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये तो सभी को मिलती है, 50,000 आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई। तो ये आपकी आ गई नेट टैक्सेबल सैलरी। अब इसमें अगर आपका कोई होम लोन चल रहा है, होम लोन चल रहा है और उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो अप टू 2 लाख तक का आप अपना इंटरेस्ट यहाँ पे डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। पर प्रोवाइडेड आप अपने खुद के घर में नहीं रह रहे जो कि सेम सिटी में है। अगर आपका खुद का घर भी है और आप सेम सिटी में आप अगर जॉब भी कर रहे हो, तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि टैक्स बेनिफिट इन बाइंग हाउस विद पर्सनल लोन। पर्सनल लोन से भी आप अगर पर्सनल लोन लेके अगर आप हाउस खरीदते हो तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, और ये वाली वीडियो भी जरूर देख लेना। अब लेस करते हैं हम 80C का डिडक्शन। 80C का डिडक्शन क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो जो आपका एम्प्लॉय शेयर है, जो आपका एम्प्लॉय शेयर है 21,600, एम्प्लॉय शेयर है, एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय शेयर। एम्प्लॉय शेयर आप 80C में यहाँ 21,600 आपका अलाउ हो जाएगा। उसके अलावा आपको अदर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस करना का होता है, जो कि टैक्स सेविंग एफडी या बॉन्ड म्यूचुअल फंड में, या ट्यूशन फीस या प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ लोन। लोन चाहे आपका होम लोन हो चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो, दोनों का ही आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट और इंटरेस्ट की डायरेक्शन मिल जाती है। ये वीडियो देख लेना, दोबारा मैं आपको बोल रहा हूँ आपको। तो अप टू 1,50,000 मैं एज्यूम करता हूँ अपने 80C में डायरेक्शन पूरी की पूरी ले चुके हो, तो ये आपकी आ गई नेट टैक्स, नेट टोटल इनकम, जो कि टैक्स होगी अभी। अब इस पे टैक्स कैलकुलेट करना है हमें, तो 0 से 2.5 लाख तक मिला है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ओल्ड रिज्यूम ले रखी, न्यू रिज्यूम नहीं ले रखी। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% इतना टैक्स आ गया, और 5 लाख से ज्यादा और 7,42,400 तक पे 20% इतना टैक्स आ गया। तो टैक्स बना आपका 60,980 रुपये। इसमें 4% सेस जोड़ देंगे तो बना 63,420 रुपये। ये 63,420 आपका आ गया एनुअली।
पर मंथ आपका कटेगा 5285 रुपये। इसको 12 डिवाइड से 12 कर देंगे तो आपको ये आ गया आपका एनुअल इन हैंड सैलरी। ये आ गई आपकी पर मंथ सैलरी 82,782, जो कि आपका टैक्स कटने के बाद इतनी आ रही है। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, आपका रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा। तो बस फिर मिलेंगे इस नए टॉपिक के साथ, तब तक